हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में दर्पण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हमारे दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। लेकिन हम उसे सीखने से पहले ये सीखें कि प्रतिबिंब क्या होता है। आइए बात करें। प्रतिबिंब मतलब इमेजेस। जब किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के उपरांत जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम यहां ये लिख लेते हैं। जब किसी बिंदु A से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के उपरांत जिस बिंदु B पर मिलती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, तब बिंदु B को बिंदु A का प्रतिबिंब कहा जाता है। आइए इसका उदाहरण समझें। मान लीजिए ये कोई, आप ये मार्कर देख रहे हैं। मान लीजिए इस मार्कर पे ये कोई बिंदु, ये इसका जो हेड, ये बिंदु है और हम एक दर्पण इस्तेमाल करें। दर्पण से परावर्तन के उपरांत इसकी जो परावर्तित किरणें हैं वो इधर से आती हुई अपीयर हों। ये तो ये बिंदु, इस बिंदु का ये बिंदु इस बिंदु का इमेज कहा जाएगा। आइए हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। सबसे सरल हमारे यहाँ समतल दर्पण होता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। तो अब हम देखें कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए ये हमने एक समतल दर्पण बनाया। एक ये बिंदु हमने इस समतल दर्पण के सामने एक बिंदु रखा हुआ है A। एक बिंदु से प्रकाश किरण लंबवत दर्पण पे टकरा रही है, तो ये वापस अपने रास्ते से लौट के जाएगी। इसके अलावा हम इसे एक प्रकाश किरण और बनाते हैं, जो कुछ इस तरह से जा रही है और दर्पण पे टकराती है। परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए ये किरण, दूसरी वाली किरण परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए इस तरह लौट के जाएगी। ये I और ये R। अब क्योंकि ये किरण और ये किरण आगे जाके कहीं मिल नहीं सकती,
इसीलिए हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो हम ये देखेंगे ये किरण इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु को बिंदु ए का प्रतिबिंब कहा जाएगा। अगर हम ये कहें कि ए हमारी वस्तु है तो बी हमारा प्रतिबिंब होगा। आई होप प्रतिबिंब की परिभाषा सबको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। टाइप्स ऑफ इमेजेस। प्रतिबिंब हमेशा दो तरह का होता है। एक प्रतिबिंब बोला जाता है वास्तविक प्रतिबिंब और रियल इमेज, दूसरा बोला जाता है आभासी प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज। आइए हम इन दोनों के बारे में परिभाषा को देखें और इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब। और रियल इमेज। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के उपरांत वास्तविक रूप में एक दूसरे को मिलती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम कहेंगे रियल इमेज और वास्तविक प्रतिबिंब। जब दर्पण से परावर्तित किरणें वास्तविक रूप में किसी बिंदु पर मिलती हैं किसी बिंदु B पर मिलती हैं तब यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और रियल इमेज कहा जाता है। दूसरा देखें, अभी इसकी परिभाषा हम बस याद रख सकते हैं। जब हम दर्पण के द्वारा इमेज का बनना देखेंगे तो वहां हम समझ पाएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है और आभासी प्रतिबिंब कैसा है। इस प्रतिबिंब की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण आप और समझें। जैसे आपसे कुछ साल पहले हम देखते थे पिक्चर हॉल में
सामने पर्दे पर चित्र चल रहे हैं और पर्दे के ठीक पीछे से एक लाइट आ रही है। अब तो डिजिटल कैमरे इस्तेमाल होते हैं, अब तो डिजिटल थिएटर्स हो गए हैं। पहले इस तरह से होता था, तो वहां पर जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनता था वो वास्तविक प्रतिबिंब होता। आभासी प्रतिबिंब में जब दर्पण से परावर्तित प्रकाश किरणें किसी बिंदु C से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब बिंदु C को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। इसका उदाहरण समझें। समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है।